इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा, मिलेगी हर खुशी, यहाँ दिल खिलेगा। थोड़ा फिसलना, थोड़ा संभलना, दिल का बहकना, थोड़ा बदलना, जिंदगी की लहर में बहते जाओ। जी हाँ, मनोरंजन के बहाने एक नई दिशा दिखाने फिर आ गए हम FM रेनबो इंडिया पर, लेकर दिशा फाउंडेशन की खास प्रस्तुति खुशखबरी। मैं हूँ SR यानी संतोष राव और मैं हूँ RJ माधुरी। तो करिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। माधुरी, इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो या मैं तुमसे कुछ कहूँ, एक सॉन्ग प्ले करना चाहता हूँ। जरूर प्ले कीजिए संतोष जी, लेकिन ये तो बता दीजिए कि इस गीत में ऐसी क्या खास बात है। कुछ खास तो है, तभी तो सुनवाना चाहता हूँ। ओके, तो बिना देरी किए आइए सुनते हैं वो गीत जो संतोष हम सभी को सुनवाना चाहते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये बन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, सुना माधुरी, अब तुम सोच रही होगी कि 10 मई को मदर्स डे ऑब्जर्व किया गया था, इसीलिए माँ पर आधारित गीत मैंने प्ले किया है ना। वो तो है। ऐसा नहीं है, वो बात अलग है कि 10 मई को बहुतों ने माँ की ममता, स्नेह और त्याग के ऊपर बातचीत की थी। और आने वाले संडे यानी 14 जून को फादर्स डे भी सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन आज हम अपने खुशखबरी प्रोग्राम में बात करेंगे माँ बाप की जिम्मेदारी पर, यानी जवाबदेही पर। अरे क्या हुआ, क्या सोचने लगी तुम? संतोष, मैं सोच रही हूँ कि माँ शब्द ही अपने आप में पूर्णता का एहसास दिलाता है और पिता स्वयं में एक जिम्मेदारी का पर्याय है। फिर किस जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात कर रहे हो तुम? मेरी समझ से बाहर है। तुम टेंशन मत लो माधुरी, दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ है ना तुम्हारी टेंशन को दूर करने के लिए। तो दोस्तों, आप भी बने रहिए हमारे साथ FM रेनबो इंडिया। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, मेरे पापा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, तेरे पापा, पापा, तेरे पापा। Love you, Papa. Papa, love you, Papa.
जी हाँ, एफएम रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी आरजे माधुरी और संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं दिशा फाउंडेशन की सीईओ विनीता शॉ। विनीता जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू माधुरी और संतोष। विनीता जी, वैसे तो हर माँ बाप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं, फिर भी जिस तरह की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं या मिलती हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ माँ बाप की चूक हो रही है जिससे इस तरह के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हो संतोष कि माँ बाप अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाता है और वो यही सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम हमारे समाज में होते हुए बढ़ते हुए क्राइम को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अक्सर ये कहा जाता है कि हमारी सरकार जिम्मेवार है, जो लॉज हैं, कानून है, वो ठीक से लागू नहीं हो रहे हैं। जी, लेकिन मैं ये सोचती हूँ संतोष कि बच्चा जब एक परिवार में जन्म लेता है तो उसके जो पहले टीचर्स होते हैं वो उसके माता पिता होते हैं। जी, वो उसका फर्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड होता है, वो फर्स्ट स्कूल उसका होता है। और जो भी बच्चा वहाँ सीखता है, वहाँ देखता है, सुनता है, वही उसकी पूरी जिंदगी को अफेक्ट करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेरेंट्स के पास टाइम कहाँ है? संतोष, वो तो सही है। अब वो तो हमको देखना है कि एज माँ बाप हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं। हम लोग नौकरी करते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा है, हर तरीके से पैसे कमाने की होड़ है, पैसे को इन्वेस्ट करने की होड़ है, इतनी मार्केटिंग की जा रही है कि हाउ टू इन्वेस्ट एंड प्लान योर रिटायरमेंट, है ना। लेकिन बच्चों में हम क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है। बच्चों में हम जो इन्वेस्ट करेंगे उसी का फल हम आने वाले सालों में पाएंगे। तो ये माँ बाप को समय तो संतोष हमें किसी चीज़ का नहीं मिलता, समय तो हमें निकालना पड़ता है। हमको अपनी लाइफ में ना प्रायोरिटीज बनानी पड़ती हैं। और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कई कपल्स को जब मैं देखती हूँ, जैसे हाल ही में मैं एक हॉस्पिटल विजिट पे गई थी तो वहाँ पर एक माँ थी और उसके हस्बैंड थे। आजकल आपको पता है सारा मेडिकल एक्सपेंसेस फैमिली का उनके ऑफिसेस से कवर्ड होता है। तो ऐसे बातचीत में मुझे पता लगा कि कई सारी माएँ थी जो स्टे होम मॉम्स थी, वो घर में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, जो कि अच्छा लगा। मतलब कि उस फैमिली को एक डिसीजन लेना पड़ा कि या तो हम डबल इनकम कमाएं या हम सिंगल इनकम कमाकर एक जो पत्नी है वो बच्चों का लालन पालन करे। लेकिन कई बार तो ये होता, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि पेरेंट्स ये भी कई बार ये सोचते हैं कि बच्चा बड़ा होगा तो सब कुछ समझ जाएगा, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। वो सोच तो है लेकिन कौन समझाएगा। आप देखिए कि हम अक्सर सोचते हैं, मैंने भी सोचा था जब मैं अपने बेटे को स्कूल एडमिशन के लिए लेके गई थी, मैंने प्रिंसिपल को बोला था ये कि देखिए मैं अपने बच्चे को आपके पास आपकी जिम्मेवारी पे छोड़ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा मैम आप तो अपने बच्चे को मेरे पास 6 घंटे के लिए छोड़ रही हैं, बाकी कितने घंटे तो वो आपके पास ही है ना। तो माँ बाप होकर हम अपनी जिम्मेवारी स्कूल को, कॉलेज को या किसी और को, यहाँ तक कि पड़ोस अड़ोस के लोगों को, प्ले स्कूल को नहीं दे सकते। जो माता पिता की जिम्मेवारी अपने बच्चों के प्रति है वो तो माता पिता को ही पूरी करनी पड़ेगी। मतलब ये कहा जा सकता है कि हल्के में ही ले रहे हैं माता पिता ये जिम्मेदारी और इसीलिए इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल संतोष, क्योंकि सबसे पहले जो टीचर्स होते हैं, जहाँ बच्चा सीखता है, वो माता पिता होते हैं और घर। सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना, गुड़िया चाहे ना लाना, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, अच्छी सी गुड़िया लाना,
जी हाँ, FM रेनबो इंडिया पर आप सुन रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम खुशखबरी आरजे माधुरी और संतोष राव के साथ, और हमारे साथ है दिशा फाउंडेशन की CEO विनीता शॉ। विनीता जी, कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दिखने में तो आम लगती हैं, मगर उनका परिणाम बाद में चलकर दुष्परिणाम का रूप ले लेता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि अगर एक छोटा बच्चा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इतना ध्यान आपके लेक्चरिंग पर नहीं देते जितना कि वो विजुअल पर देते हैं। मतलब वो क्या देख रहे हैं। आप देखेंगे कि आप बच्चे को कुछ बोले जा रहे हैं, लेकिन वो तो सुन ही नहीं रहा। उस पर कुछ असर ही नहीं पड़ रहा। उस पर असर इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि उस पर असर उस बात का पड़ रहा है जो वो देख रहा है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स किस तरीके की एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। और दुष्कर्म क्यों बढ़ रहे हैं माधुरी? अगर बचपन में ही एक बच्चा अपने घर में देखता है कि पिता माँ पर अत्याचार कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, या माँ पीछे से पिता के कुछ उल्टा काम कर रही है, गलत कदम उठा रही है, तो वो सब तो बच्चा खुद ही देख रहा है ना। अब कई बार क्या होता है, अत्याचार होते भी हैं तो कई स्त्रियां होती हैं जो छुपा देती हैं बात को। बिल्कुल। कि अड़ोस पड़ोस में पता ना लगे, अरे चुप रहो, घर में ही बात को रहने दो। लेकिन दुख की बात यह है कि उस छोटे से मासूम बच्चे के ऊपर जो एक मानसिक असर पड़ रहा है, वो हम सोच भी नहीं सकते कि आगे जाकर उसके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल विनीता जी, और हम अपने सभी लिसनर्स तक खुशखबरी प्रोग्राम के जरिए ये संदेश पहुंचाना भी चाहते हैं कि दुनिया हर पल बदल रही है। बदलाव का नारा सिर्फ कहने से नहीं बल्कि अमल में लाने से ही घर घर में गूंजेगा। बिल्कुल। अगर हम ऐसा ठान लें कि एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां लड़कियों और महिलाओं को मिलेगा बराबर का सम्मान और इज्जत, तो न सिर्फ क्राइम की घटनाओं में कमी आएगी बल्कि हम सब के चेहरे पर भी होगी एक प्यारी सी मुस्कान। और अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना शुरू कर दें तो वो दिन दूर नहीं संतोष, जब हर तरफ होगी खुशियां ही खुशियां। तो दोस्तों, आज ही से हम ये प्रण लें कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे और दूसरों को कहने से पहले उस पर चलकर खुद दिखाएंगे और फैलाएंगे हर तरफ प्यार और विश्वास की खुशखबरी। मम्मी से तुम मेरी सुलह करा दो, एक पप्पी से सारा झगड़ा मिटा दो। प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूँगा, प्यार मैं तुम्हें दिन रात करूँगा। अच्छा मैं मम्मी से बात करूँगा, अच्छा मैं मम्मी से बात करूँगा। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो आप हमें SMS करके जरूर बताएं। जी हाँ, अपनी राय SMS के जरिए भेजने के लिए हमारा नंबर है 9999563157। तो भेजिए SMS, और अब हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते FM रेनबो इंडिया पर, इसी समय और इसी चैनल पर। तो सुनते रहिए और फैलाते रहिए हर तरफ खुशखबरी। अब लेते हैं आपसे विदा, तो दीजिए इजाजत आरजे माधुरी और संतोष राव को। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन। हर किसी के लिए यहाँ कुछ मिलेगा।